शासन अविलंब लागू करो, बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करो। आप गौरवान्वित हिंदू हैं, आप मजबूत हिंदू हैं, ये आप अपने घर जाके अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं। 140 करोड़ के भारत में आप यहाँ आज बैठे हैं और अपने अपनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन है। आज एक दिवसीय धरना, क्या कहना चाहेंगी इस धरने पे और बंगाल की घटना पे? मैं बंगाल की घटना का बहुत ही निंदा करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी यदि महिलाओं के साथ घोर अत्याचार हो रहा है तो वैसी महिलाओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि आज बंगाल सरकार उन जिहादियों को मदद कर रही है? कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई? इससे साफ पता चलता है कि वहां पे किस तरह से वह महिला विरोधी सरकार है और किस तरह से इस्लामिक लोगों को आगे बढ़ा रही है। जब वह बिल पास करने में हिंदुओं का कोई उसमें योगदान नहीं था, तो आखिर क्या कारण है कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है? प्रश्न उठता है कि हिंदू को क्यों टारगेट किया जा रहा है। यह साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति है। यह आवश्यकता है कि हम झारखंड को भी देखें, वह एक हम लोगों के लिए चुनौती के समान है कि हम उससे जागे। अगर आज भी महिलाएं, आज भी पुरुष समाज नहीं जागते हैं, आज भी अगर जातियों में बढ़ते हैं तो हमारा पतन बहुत नजदीक आ रहा है। हम कहीं न कहीं कहते हैं कि हमारे पूर्वज राम है, हमारे पूर्वज हनुमान है, तो हमें भी राम बनना होगा कि शालीनता के जगह शालीनता, और यदि आवश्यकता पड़े शस्त्र के तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। एक पंक्ति सीख लिए है कि सीताराम 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 कहिया, जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए। अब हमें आवश्यकता है कि जाहि विधि रहे राम वही विधि रहिए का पथ पर आगे बढ़ना होगा, और आवश्यकता है कि अब हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता है, और अब महिलाओं को शस्त्र उठाना चाहिए, अब वहाँ के पुरुषों को शस्त्र उठाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी उन हिंदू भाइयों को, क्योंकि चंद मुट्ठी भर बजरंग दल, और मैं तो कहूंगा क्या इन्हीं का ठेका है पूरे हिंदुत्व को संभालने का, इससे क्या कहना चाहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो अपने आप को बहुत सेकुलर जो शब्द आ गया है, पता नहीं कहाँ से सेकुलर शब्द लाया जा रहा है, इसको आगे कि हम बहुत अच्छे, हम अच्छे हैं तब तक जब आप हमारे साथ अच्छे हैं। अरे हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन हम उसी दुर्गा, उसी काली के पूजक है, हम उसी दुर्गा काली को पूछते हैं जो शेर की सवारी करती है। तो आवश्यकता है कि हम वो शेरनी बन के दिखाए। और वो हिंदू को तो अपने हाथ में वो शस्त्र उठाना चाहिए। कहते हैं ना कि हम राम भक्त हैं, तो आइए ना राम की तरह बाण उठाइए, आइए कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र उठाइए और उन विधर्मियों का नाश कीजिए। अरे नाश करते करते आप वैसे भी मर रहे हैं। अगर इतिहास में याद रखा जाएगा कि आप बलिदान हुए थे अपने माता को बचाने के लिए, अपनी बहन को बचाने के लिए, अपने धर्म की अस्मिता को बचाने के लिए आप बलिदान हुए थे। वो मौत नहीं कही जाएगी। ऊपर ईश्वर भी आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। बंगाल जल रहा है, जिससे आज पलामू में एक धरना, क्या उद्देश्य था? क्योंकि आज उद्देश्य एक ही है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन, जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा। भैया देखिए, बंगाल की जो स्थिति हो गई है, इंटायर बंगाल जो मुर्शिदाबाद और मालदा से शुरू हुआ है, वहाँ का डेमोग्राफी बदल दिया है वहाँ की सरकार ने। और ये डेमोग्राफी इसलिए बदला है क्योंकि वो किसी भी तरीके से वो ताड़ता हो गई हैं, वो हिंदुओं का रक्त एक घड़ा में जमा करके पीने के लिए तैयार हैं, ताकि हिंदू रक्त पिए और एक खास समुदाय विशेष वर्ग को खुश करके हम किसी तरह से सत्ता में काबिज हो जाए। इसीलिए ये पूरा डेमोग्राफिक परिवर्तन किया गया है। आपने सुना होगा लोकसभा में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा बंगाल बॉर्डर को फेंसिंग नहीं किया जा रहा है, जो बंगाल बांग्लादेश का बॉर्डर सटा हुआ है। और तमाम तरह के वहाँ के हमारी माताएं बहनें चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रही है, वहाँ के जाहिल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो। वहाँ के घरों पे काली स्याही फेंक दी जा रही है रात में, और सुबह उस घर में कत्लेआम मचा दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें न्यूज और मीडिया के माध्यम से और आप लोग जैसे साथियों के माध्यम से हम देख रहे हैं। आज पलामू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कचहरी में आज बैठ करके, चूंकि हमारा ये मानना है कि विश्व में कहीं भी हिंदू है वो हमारा सहोदर है, वो हमारा भाई है, और चूंकि हमारे भाई को तकलीफ है तो एक भाई उसके तकलीफ में शामिल होगा, चिल्लाएगा ही। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे थे। बैठ के हम लोगों ने बंगाल के लिए राष्ट्रपति महोदया से याचना किया है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये निरंकुश
राक्षसी सरकार जो वहां पे हुई है, इस सरकार को बर्खास्त करिए। और जितने भी हमारे यहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के भाई बैठे थे, सबको नमन है, सबको कोटि कोटि प्रणाम है कि आज यहाँ बैठ करके पूरे झारखंड में आपने एक मैसेज दिया है कि हिंदू अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानता है, हिंदू अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा। और जितने भी आए सबको एक ही संदेश है, बुलावे नहीं भेजे जाते हैं स्वाभिमान में, जो मर्द होते हैं वो खुद ही आ जाते हैं मैदान में। ये हिंदू की बात है, ये अपने सनातन की बात है, अपने भाई की बात है, अपनी माँ की बात है, अपने इज्जत की बात है, अपने रक्षा की बात है। लड़ना चाहिए, सर हिंदू तैयार हो जाए। और सभी बहनों को आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश है कि बहन सबका अब्दुल एक ही जैसा होता है। बंगाल में देख लो, ये बहुरूपीय मारीच जैसा वेश बदल के आएंगे, इनमें फंसना नहीं। दिवसीय धरना क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें विशेष तौर पर बंगाल में जो घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। यही मांग है कि तत्काल वहां पर केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त करके जांच करा करके, जो लगभग सैकड़ों से ज्यादा घरों में आग लगाया गया, कितने लोगों को कत्लेआम किया गया, उसके विरोध में यही मांग किया गया कि वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी वहां के बंगाल के लोगों को जो ऐसा कार्य किए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मांग को लेकर के आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा धरने का आयोजन किया गया था। जय श्री राम। दिवसीय धरना क्या उद्देश्य था? कलम की निकल है। बंगाल में भाई हमारा वक्फ बोर्ड के विरोध में जो आंदोलन चलाया जा रहा है मुस्लिमों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा, उसमें सरकार का हाथ था पक्ष पास करने में। उस बिल को पास करने में हिंदू समुदाय का कोई भूमिका नहीं रहा, लेकिन उन लोग वक्फ बिल के विरोध में हिंदुओं पर जो लगातार हमला कर रहे हैं, लगभग 200 मकानों और दुकानों को जलाया गया, उनको लूट लिया गया, 3 व्यक्तियों की हत्या की गई, 100 लोग लगभग घायल हैं और दर्जनों महिला बहनों को हमारी शीलभंग किया गया। और यह सब काज बंगाल सरकार के आंखों के नीचे हुआ। सरकार और सरकारी महकमा सिर्फ प्रेरक और सहायक के रूप में वहां दिखाई दी। इससे हम पूरे हिंदू समाज उद्वेलित है और हमें बहुत दुख हो रहा है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, केंद्रीय बल को वहां लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने के लिए तैनात किया जाए और बंगाल में जो हिंसा हुई है उसकी एनआईए के द्वारा जांच करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए और दोषी पाए गए लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या कहना चाहेंगे बंगाल की घटना पर? बंगाल की घटना पर मैं बहुत ही दुख व्यक्त करूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आज बंगाल में जो घटना घट रही है, हम अगर हिंदू सतर्क न हो तो आज यहाँ भी घटना घट सकती है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि एकजुटता का परिचय दे और ऐसा घटना पूरे हिंदुस्तान में न घटे। अपना विचार लोगों को देंगे और मैं आग्रह ही करूंगा कि लोग जागे और पूरे हिंदुस्तान में भाईचारा का संबंध बने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पलामू भारत सरकार से अब मांग करती है कि जो वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उसके बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाते हुए वहां जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जांच कर जो भी इसमें दोषी हैं उसे कठोर से कठोर सजा मिले और जिससे हम लोग को न्याय मिल सके, हम हिंदू भाइयों को न्याय मिल सके। मैं अमित तिवारी, जिला मंत्री पलामू। आज एक दिवसीय धरना क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे पश्चिम बंगाल के हिंदू भाइयों पर जो वहाँ की ममता मानव सरकार कर रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और माननीय डीसी सर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करें। आज एक दिवसीय धरना क्या मकसद? मकसद एक ही है कि जिस तरह से कश्मीर में हमारे हिंदू माताएं बहनों के साथ अत्याचार किया गया था, उसी थीम के माध्यम से एक बहाना ढूंढते हुए बंगाल फाइल्स तैयार करने की योजना थी और इसमें कामयाब भी हो गए हैं। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक दिवसीय धरना के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी से वहां बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए।